हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप हमारी कहानियों का खूब आनंद ले रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है बंदर का बदला। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक चंद्रसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उस राजा के 2 बेटे थे। वह अपने बेटों को खूब प्यार करता था, पर उन दोनों राजकुमारों में एक बहुत बड़ी कमी थी। उन्हें बंदरों के साथ खेलने का खूब शौक था। इसी वजह से उन्होंने अपने महल के बगीचे में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड पाल रखा था। वह उन बंदरों को खूब मीठे मीठे फल दिया करते। उन्हीं बंदरों में से एक खूब मोटा ताज़ा बंदर था। वह बहुत शक्तिशाली था। वह शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही तेज बुद्धि वाला और चतुर था। सभी बंदर उसको अपना सरदार मानते थे और उसका बहुत सम्मान किया करते थे। दोनों राजकुमार भी उन बंदरों के सरदार से बहुत प्रेम किया करते थे, परंतु वह अपने झुंड के बंदरों को बहुत समझाया करता कि हमें राजकुमारों के साथ बहुत ज़्यादा निकटता नहीं बढ़ानी चाहिए। वह उनको यह भी समझाता कि तुम मीठे मीठे फलों के लालच में यहाँ पड़े रहते हो, तो एक दिन कोई ना कोई मुसीबत तुम अपने सिर मोल ले लोगे। परंतु झुंड के सब बंदर उसकी किसी भी बात का मतलब ना समझ पाते थे। दोनों राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार को खूब तगड़ी तगड़ी भेड़ों को पालने का भी शौक था। उन्हीं भेड़ों में से एक भेड़ बहुत ही लोभी और हर समय भूखी ही रहती थी। वह भेड़ जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेती थी। कई बार रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वह बंदरों का सरदार रोज ही उस भेड़ की तथा रसोइयों की रोज का क्लेश देखा करता था। रोज एक ही चीज़ देख देख कर वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि कहीं किसी दिन यह क्लेश ज़्यादा बढ़ा तो हमारे बंदर समाज का कहीं नाश ही ना हो जाए, क्योंकि उसका विनाश का एक कारण भी था। वह कारण था कि जिस दिन किसी नौकर ने इस भेड़ को जलती हुई लकड़ी से मारा, उसी दिन ही यह भेड़ घुड़साल में घुसकर सभी घोड़ों को आग लगा देगी। उससे कई घोड़े जल मरेंगे और कई के जलन के कारण घाव हो जाएंगे, और उन घावों को भरने के लिए बंदर की चर्बी की आवश्यकता होगी। तब हम सारे मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों को यह आग्रह किया कि हमें सब बंदरों को अभी के अभी यह राजमहल छोड़ देना चाहिए और जंगलों की ओर चले जाना चाहिए। परंतु पहले की ही तरह किसी भी बंदर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि इस राजमहल में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उनका मोह छोड़कर वह कैसे चले जाते। उन सब बंदरों ने बंदरों के सरदार से कहा, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम इन दोनों राजकुमारों के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। इस पर बंदरों के सरदार ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों,
तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते हो। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर उस बंदरों के सरदार ने स्वयं ही राजमहल को छोड़कर जंगलों में शरण ले ली। अभी उसको गए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन उसकी कही हुई बात एकदम सच हो गई। वह लालची भेड़ जब रसोई में कुछ खाने के लिए गई तो रसोई के नौकर ने उस पर एक जलती लकड़ी फेंक दी, जिसकी वजह से उसके घने घने बाल जलने लगे। वह रसोई घर से भागकर घोड़ों के अस्तबल में घुस गई। उसकी फेंकी चिंगारियों के कारण कई घोड़े जलने लगे। इस भीषण अग्निकांड की वजह से कई घोड़े जलकर मर गए और कुछ घोड़े जलने की वजह से जख्मी होकर रस्सियां तुड़ाकर अस्तबल से भाग निकले। यह देखकर राजा ने अपने राज्य के कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले हुए घोड़ों के जख्मों को ठीक करने के लिए उपचार करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर राजा को सलाह दी कि जले हुए घावों को ठीक करने के लिए बंदरों के चर्बी की मरहम बनाकर घोड़ों के जख्मों पर लगाई जाए तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। राजा ने यह सुनते ही मरहम बनाने के लिए सभी बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सभी बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार डाला। उन्हीं बंदरों में से एक दो बंदर जख्मी हालत में बंदरों के सरदार के पास पहुँचे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने सरदार को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। बंदरों का सरदार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क गई। वह दिन रात इसी चिंता में घुलने लगा कि किसी तरह से राजा से बदला लिया जाए। आखिर उसे एक घने जंगल में एक ऐसा तालाब दिखाई दिया जिसके किनारों पर इंसानों के पैरों के निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर यह पता लग जाता था कि इंसान तालाब में गए जरूर थे, परंतु बाहर एक भी बाहर नहीं आया था। इससे वह बंदर समझ गया कि जरूर इस तालाब में कोई नरभक्षी मगरमच्छ रहता है, जो कि मनुष्यों का मांस मज़े ले लेकर खाता है। उस मगरमच्छ का पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। उसने कमल के फूल का एक पतला सा डंडा लेकर, जो कि अंदर से एक नली की तरह खोखला होता है, उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुंह से लगाकर उसने तालाब का पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसके सामने तालाब में से एक कंठहार पहना हुआ एक मगरमच्छ बाहर आता दिखाई दिया। उस मगरमच्छ ने आते ही उससे कहा, इस तालाब का जो भी पानी पीने के लिए आता है वह कभी जिंदा वापस नहीं गया। तूने इस कमल की डंडी का प्रयोग करके पानी पीने का जो उपाय निकाला है, इससे तुम्हारी विलक्षण बुद्धि का परिचय होता है। मैं तेरी इस प्रतिभा का कायल हो गया हूँ और मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो भी वर मुझसे मांगेगा वह मैं तुझे दूंगा। कोई सा भी एक वर मांग ले। इस पर बंदरों के सरदार ने कहा, मगर राज, मुझे यह बताओ तुम्हारे खाने की शक्ति कितनी है और तुम एक समय में कितना खाना खा सकते हो। इस पर मगरमच्छ ने कहा, पानी में तो मैं हजारों पशुओं
या मनुष्यों को खा सकता हूँ, पर ज़मीन पर मैं एक गीदड़ भी नहीं मार सकता हूँ। इस पर बंदरों के सरदार ने कहा, मेरा एक राजा के साथ वैर है। उसने ज़रूरत के लिए मेरे कई भाई बंधुओं को मार डाला है। यदि तुम यह अपने गले वाला हार उतार कर मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को यहाँ लाकर तालाब में तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। यह सुनकर मगरमच्छ ने वह कंठहार उतार कर बंदरों के सरदार के गले में डाल दिया। बंदरों का सरदार वह हार पहनकर राजमहल की ओर चल पड़ा। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब यह कंठहार देखा तो उसने बंदरों के सरदार से पूछा, वानर राज, यह कंठहार तुम कहाँ से लेकर आए हो? इसे कहाँ से तुमने प्राप्त किया है? वानर राज ने कहा, महाराज, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक जंगल में एक तालाब है। वहाँ पर रविवार के दिन सुबह के समय जो कोई भी डुबकी लगाएगा उसे यह कंठहार मिल जाएगा। यह सुनकर राजा ने उसको देखने की इच्छा प्रकट की कि वह भी पूरे परिवार और दरबारियों के साथ उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे कि सबको एक एक कंठहार प्राप्त हो जाएगा। निश्चित दिन सभी लोग बंदरों के सरदार के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी के भी मन में यह बात ना आई कि क्या कभी ऐसा कुछ संभव हो सकता है। सुबह होने पर सभी लोग एक एक करके उस तालाब में उतरने लगे। इस पर बंदरों के सरदार ने कहा, महाराज, आप थोड़ा ठहर जाएं। पहले दूसरे लोगों को कंठहार प्राप्त करने दीजिए। उसके बाद आप मेरे साथ ही तालाब में स्नान करने के लिए उतरिएगा। हम एक ऐसी जगह से प्रवेश करेंगे जहाँ से और अधिक कंठहार मिल सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर राजा किनारे पर ही खड़ा हो गया। जितने भी लोग उस तालाब में उतरे उनमें से कोई भी वापस ना आया। उन्हें देरी होते देखकर राजा ने पूछा, वानर राज, उन लोगों को इतनी देर क्यों लग रही है? इस पर बंदरों के सरदार ने कहा, महाराज, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। यह कहकर वह बंदर सब पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा। इधर ज़्यादा देरी होते देखकर राजा ने चिंतित स्वर में बंदर से फिर से पूछा, बंदर राज, अभी भी वह लोग बाहर क्यों नहीं आए हैं? इस पर बंदर ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल से चिल्लाते हुए राजा को कहा, महाराज, तुम्हारे सब भाई बंधुओं और मित्रों को उस तालाब में बैठे हुए एक राक्षस ने खा लिया है। तुमने अपने एक ज़रूरत के लिए मेरे ही परिवार का समूल नाश कर दिया था। अब मैंने भी तुम्हारे परिवार का समूल नाश कर दिया है। मुझे आपसे बदला लेना था, वो मैंने ले लिया। अब आप राजमहल में लौट जाएं। यह सुनकर राजा क्रोध से पागल हो गया, परंतु अब वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बंदर तो उसकी पहुंच से बहुत दूर चला गया था और राजा बैठा सिर्फ हाथ मलता ही रह गया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी चीज़ का हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं
अगली कहानी में। बाय।